ओह माय गॉड, कल ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक ब्रांड ने सुजैन के ऊपर स्कैमर होने का एलिगेशन लगाया था। और उस वक्त मैंने आपसे ये भी कहा था कि किसी भी कंट्रोवर्सी में बिना पूरी स्टोरी जाने किसी एक साइड को जज करना सही नहीं होता, क्योंकि दोनों साइड्स की स्टोरी जाननी बहुत जरूरी होती है। और अब फाइनली सुजैन भी इस पूरे मैटर पर अपनी साइड लेकर सामने आ गई है। सुजैन ने अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पर एक लंबा सा मैसेज शेयर करके कंट्रोवर्सी से जुड़ी कई चीजों को क्लियर किया है। इसमें उन्होंने अपनी पूरी बात इंग्लिश में एक्सप्लेन की है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं गाइस, क्योंकि हम आपको सुजैन के स्टेटमेंट एकदम सिंपल हिंदी में समझाएंगे और देखेंगे कि आखिर सुजैन ने स्कैमर वाले एलिगेशन पर क्या क्लियरेशन दिए हैं। तो गाइस, सुजैन कहती है कि एक ब्रांड रिसेंट स्पिट्सविला ड्रामा से इंस्पिरेशन लेकर पूरी सिचुएशन की नैरेटिव को ट्विस्ट कर रहा है और चीजों को इस तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे मैंने उन्हें स्कैम किया हो और फिर घोस्ट कर दिया हो। इसलिए मैं क्लियरिफाई करना चाहती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। इस ब्रांड ने उनसे कोलैबोरेशन करने के लिए तब कॉन्टेक्ट किया था जब उनका शो ऑन एयर भी नहीं हुआ था। उन्हें ब्रांड का कॉन्सेप्ट जेन्युइनली पसंद आया और वो एक स्मॉल होम ग्राउंड ब्रांड का सपोर्ट करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कोलैबोरेशन के लिए हाँ कर दी। लेकिन शो ऑन एयर होने के बाद सुजैन एक मैनेजमेंट टीम के अंदर आ गई थी, जो इस बात को लेकर काफी पर्टिकुलर थी कि अपने पेज पर क्या प्रमोट कर सकती है और क्या नहीं। इसी दौरान घर में रेनोवेशन चल रहा था और अनफॉर्चुनेटली सुजैन से वो ड्रेस मिसप्लेस हो गई। सुजैन के मुताबिक उन्होंने इस सिचुएशन के बारे में ब्रांड को भी इन्फॉर्म कर दिया था। सुजैन कहते कि उन्हें बुरा लगा कि वो अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने खुद ड्रेस के पैसे पे करने का ऑफर दिया। साथ ही उन्होंने ब्रांड को प्रमोट करते हुए एक स्टोरी भी पोस्ट की थी, जो उनके हिसाब से स्पिट्सविला के पीक फेज के दौरान थी और जिसकी वजह से ब्रांड को काफी एक्सपोजर भी मिला। लेकिन सुजैन का कहना है कि ब्रांड ने उनसे ओरिजिनली दिए गए अमाउंट से ज्यादा पैसे वापस मांगे और साथ ही एडिशनल स्टोरीज और एक रील भी एक्सपेक्ट की। सुजैन को लगा कि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के लिए क्रिएटर से कॉम्पनसेशन लेने के बाद भी एक्स्ट्रा डिलीवरीज डिमांड करना फेयर नहीं है। सुजैन ने कम्युनिकेशन गैप को लेकर भी क्लियरेशन दिया। उनका कहना है कि इंस्टाग्राम की ग्लिच की वजह से उन्हें बार बार लोगों को मैसेज करने से रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा था, जो कम्प्लीटली उनके कंट्रोल से बाहर था। इसलिए उनका इंटेंशन कभी भी ब्रांड को स्कैम करना या जानबूझकर घोस्ट करना नहीं था। वो कहते हैं कि वो सिचुएशन को रिजॉल्व करने और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जो नैरेटिव प्रेजेंट किया जा रहा है वो एक्चुअल सिचुएशन से काफी अलग है। सुजैन ने ये भी कहा कि जब वो एक्टिवली कॉम्पनसेट करने और मैटर सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, तो उन्हें स्कैमर कहना बाइकआउट करने की बात करना फेयर नहीं है। उनका कहना है कि वो पहले भी मल्टीपल ब्रांड के साथ काम कर चुकी है और हमेशा अपने कमिटमेंट फुलफिल किए हैं। उन्हें लगता है कि इस एक इंसिडेंट से अननेसेसरी ट्विस्ट करके एंगेजमेंट जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुजैन कहते हैं कि उन्होंने खुद ब्रांड को डीएम करके उनका यूपीआई आईडी मांगा था, ताकि वो उन्हें पेमेंट करके इस मैटर को खत्म कर सके, लेकिन अभी तक ब्रांड की तरफ से उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। और सुजैन ने यह भी क्लियर कहा कि अगर वो गलत है तो वो अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी है, लेकिन जब वो एक्टिवली सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रही है तो उन्हें स्कैमर लेबल करना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी। इसके बाद सुजैन ने ब्रांड के साथ हुई अपने चैट्स के स्क्रीनशॉट्स और प्रूफ भी शेयर किए, जिससे उनकी साइड की स्टोरी और क्लियर समझ आ रही है। आप वीडियो की स्क्रीन पर उनकी ये चैट्स और प्रूफ देख सकते हैं गाइस। और इसके बाद सुजैन ने कहा कि उन्हें लगा था कि उनके और ब्रांड के बीच ये मैटर प्रॉपर्ली रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि ये सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि ब्रांड्स भी अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं और ड्रामा क्रिएट करके उन्हें डिफेम करना चाहते हैं, जो उनके लिए ऑनेस्टली काफी सैड है। सुजैन ने आगे ये भी कहा कि 2 महीने बाद उन्हें इस तरह कॉल आउट करना काफी शॉकिंग है, जबकि उन्होंने लिटरली अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ब्रांड को प्रमोट किया था, जिसे ब्रांड को। लेकिन गाइस, सुजैन की रिप्लाई के बाद ब्रांड ने एक बार फिर काउंटर अटैक करते हुए अपनी साइड क्लियर की है। ब्रांड का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी साइड की स्टोरी को सामने रखें। ब्रांड ने कहा कि ये क्लेम किए जा रहे हैं कि सुजैन इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहते थे, लेकिन उनके अकॉर्डिंग उन्होंने सुजैन को रिप्लाई करके यूपीआई डिटेल भी शेयर की थी, फिर भी उन्हें सुजैन की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स या मैटर रिजॉल्व करने की कोशिश भी नहीं दिखी। ब्रांड ने ये भी क्लियर किया कि उन्होंने पहले ही कहा था कि जैसे ही इश्यू रिजॉल्व होता है वो अपने रील टेक डाउन करने के लिए रेडी हैं। और जब कुछ लोगों ने ब्रांड पर फेम और अटेंशन के लिए सब ड्रामा क्रिएट करने का एलिगेशन लगाया, तो ब्रांड ने कहा कि अगर उनका मोटिव सिर्फ फेम होता तो वो इजीली और भी स्क्रीनशॉट शेयर करके इंस्टाग्राम पर आ रहे मैसेज और रिप्लाईज का पब्लिकली जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कॉन्शियसली ऐसा नहीं किया। ब्रांड के अकॉर्डिंग ये मैटर किसी को हेट देने या अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करने के लिए नहीं था, बल्कि अपने वर्क, अपने टाइम और प्रोफेशनल फेयरनेस के लिए स्टैंड लेने को लेकर था। इसके बाद ब्रांड ने अपनी सेकंड स्टोरी में एक और इम्पोर्टेंट क्लेरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो एक क्लियर करना चाहते हैं कि उन्होंने सुजैन को स्टोरी पोस्ट करने से पहले QR कोड भेजा था और वो इस बात को लेकर झूठ नहीं बोल रहे थे। ब्रांड ने कहा कि वो इसके प्रूफ भी अटैच कर सकते
करते हैं, लेकिन वो इस मैटर को और ज्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहते। और गाइज इसी स्टोरी में ब्रांड ने बताया कि सुजैन ने अब पेमेंट कर दी है, और क्योंकि वो इस मैटर को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए उन्होंने रील टेक डाउन करने का डिसीजन ले लिया है। तो गाइज दोनों साइड की स्टोरी हमने पूरी तरह एक्सप्लेन कर दी है। अब आप बताएं आपको किसकी बात में ज्यादा सच्चाई नजर आ रही है। आपके ऑनेस्ट ओपिनियन हमारे कमेंट से लिख सकते हैं गाइज।